दोस्तों आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो कि हमारा जो आई का इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज हम यही जानने वाले हैं कि ये इन्फेक्शन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अपने आई इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों ये जो आई इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिविटिस और इसको पिंक आइज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये अच्छे से फैल चुका है, चाहे आप दिल्ली देख लो, चाहे आप आंध्र प्रदेश देख लो, चाहे भोपाल देख लो। तो दोस्तों इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर सारे स्टेट्स में फैल चुका है। अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दोस्तों अभी रिसेंट में ये देखा गया कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। इट मींस वहाँ पे इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्या वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों हमें अपनी बीमारी और हमें अपनी सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। तो दोस्तों ये जो आई का इन्फेक्शन है जिसको हम पिंक आइज भी बोलते हैं और हमें कंजक्टिविटिस भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये बहुत परेशान करती है और ये इजीली जाता भी नहीं है। ये 2 वीक्स ले लेता है, 10 डेज भी ले लेता है। ऐसा भी हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है और जब सीवियर हो जाता है ना दोस्तों ये हमारी आई को डैमेज कर देता है। तो दोस्तों क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि मानसून के दौरान क्यों हो रहा है? हाँ जी दोस्तों, ये मानसून के दौरान हो रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मानसून हमें कैसे इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि मानसून के दौरान हमारे बैक्टीरिया वायरस हमारे सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो खाना हमारा इन्फेक्ट कर देते हैं, वो हमारा पानी इन्फेक्ट कर देते हैं और दोस्तों यही से मिलके हमें बीमार कर देते हैं। और उन सब बीमारियों से एक बीमारी हमारा ये भी है जो कि पिंक आइज है। तो हाँ जी दोस्तों ये दोनों बहुत लिंक्ड है, हमारा ये इन्फेक्शन और हमारा मानसून। दोस्तों अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि ये किससे होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है जो हमारी ऐसी हालत कर देता है। मानसून हमारा एक रीजन है क्योंकि हमारा वेदर चेंज हो रहा होता है और जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो ऐसा वेदर आ रहा होता है, ऐसा सीजन आ रहा होता है जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस का फेवरेट होता है। ये फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो आइडियल टेम्परेचर है, वही बैक्टीरिया को चाहिए होता है। इस दौरान उनको कुछ नहीं करना होता है, वो सिर्फ इंजॉय लेते हैं और हमें इन्फेक्ट करते रहते हैं। वो मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर रहे होते हैं और यही रीजन है कि जो इन्फेक्शन है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा मानसून चल रहा है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक हमारा मानसून होगा तो ये डिजीज हमारे साथ रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे कंजक्टिविटीज है वो हमारे वायरस से भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं वायरल कंजक्टिविटीज, हमारे बैक्टीरिया से भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज। थर्ड है हमारा एलर्जी, हमें किसी चीज से एलर्जी है उसको हम बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिविटीज। अगर हम लास्ट की बात करें तो हमारा इरिटेंट कंजक्टिविटीज भी होता है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो कंजक्टिविटीज है वो हमारे ज्यादातर बैक्टीरिया या वायरस से होती है। और अगर हम थोड़ा बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है जो हमें कंजक्टिविटीज कर देता है। अगर हम वायरस की बात करें तो ये दोनों वायरस ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर हमें जो ये एडिनो वायरस है ना ये हमें इन्फेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। अभी हमारा जो इन्फेक्शन चल रहा है वो हमारा चल रहा है वायरल। चलिए दोस्तों थोड़ा सा सिम्टम्स पे आते हैं। दोस्तों सिम्टम्स क्या हमारी जो आंखें वो लाल हो जाती हैं, हमारी आंखों में खुजली लगने लग जाती है, हमारी आंखें थोड़ी जल भी रही होती हैं और हमारी आंखों से थोड़ा पानी भी आ रहा होता है और जो हमारी आंखें हैं वो थोड़ी लाइट से ही परेशान हो रही होती हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा देखते हैं कि हमारी आंखों में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम देखिए ये हमारी नॉर्मल आई है और ये हमारी है कंजक्टिविटीज की आई। अगर हम थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमी हमारी ऐसी होती है। तो दोस्तों जब हमें इन्फेक्शन होता है तो आखिर वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे जो हमारा कंजक्टिवा है ये वाला, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो दोस्तों ये जो कंजक्टिवा है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा सबसे पहले कंजक्टिवा ही फेस कर रहा होता है वो प्रॉब्लम। तो दोस्तों जैसे कि इन्फेक्शन इतना बढ़ता जा रहा है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कुछ प्रिवेंशन मेजर्स बताए हैं कि आपको अगर इस बीमारी से बचना है तो आपको कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि आपको ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, अपने हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने हाथ अच्छे से धोने पड़ेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली धोने पड़ेंगे जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया है, हमारे वायरस हमारे हाथ पे ना आ जाए। अगर हाथ पे आ जाएंगे तो हमारी आंखों में भी जा सकते हैं। हमें अपने हाथों को बार बार अपने आंखों के पास नहीं लेके जाना है क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा हमारे वायरस और बैक्टीरिया का हमारी आंखों से। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी आंखों को सेफ रखना है, हमें हाथ नहीं लगाना है। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि हमें अपने जो कॉन्टेक्ट लेंस हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन रखना पड़ेगा, उसमें कुछ भी कंटेमिनेशन ना आ जाए। तो दोस्तों अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी आंखों में धूल मिट्टी ना चली जाए, उससे भी हमें आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर होगा कि हम बाहर जाएं तो हम थोड़ा चश्मा वगैरह पहन के जाएं। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसी को रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को जब खांसी और छींक होती है तो उसके दौरान ये हमारा जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपकी सराउंडिंग ऐसी है तो आपको क्या करना है, फ्लाइट लेनी है और सीधा घर पे पहुंचना है। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत अच्छा सेफ जोन है आपके लिए। आप घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपको फ्लाइट का मैं ये बता रही हूँ, अपनी बॉडी में जो फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स जो होता है आप उसको जगाइए, जो क्या करता है हमें उस सिचुएशन से भगा देता है। इस रिस्पॉन्स को थोड़ा एक्टिव रखना है अगर आपको इस बीमारी से बचना है। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ने थोड़ा वार्न भी किया है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने ये ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि काफी लोग जो क्या कर रहे होते हैं वो दवाइयाँ नहीं ले रहे होते हैं, वो क्योर नहीं कर रहे होते हैं अच्छे से। अगर आप क्योर नहीं करोगे तो आपका जो इन्फेक्शन है वो एक तो सीवियर बन सकता है, दूसरा ये है कि वो थोड़ा देर में ठीक होगा। तो दोस्तों इसको देर में ठीक नहीं करना है, इसको जल्दी ठीक करना है। और जल्दी कैसे ठीक होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने इसका क्योर अच्छे से नहीं लिया तो ये जो इन्फेक्शन आपका सीवियर हो सकता है, और अगर ये सीवियर हो गया तो आपको जो कॉर्निया है ना वो डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है अपनी आंखों का। अगर आपको ये बीमारी हो जाती है, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको इसका ट्रीटमेंट अच्छे से लेना पड़ेगा, जिससे कि एक तो ये फैले ना और जिससे कि आपकी जो आंखें वो स्वस्थ रहें। तो दोस्तों बेटर होगा अगर हम इस इन्फेक्शन को कोरोना की तरह लेके चलें। दोस्तों जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था, हमने हैंडशेक नहीं करे थे, ऐसे ही हमें इसी टाइम करना है कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें किसी के पास ज़्यादा नहीं जाना है, हमें ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। बस दोस्तों इतना ही कुछ करना है और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।